पोजीशन टाइम ग्राफ हमने बनाया लास्ट एग्जांपल में। एक और एग्जांपल लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक 80 मीटर टॉल बिल्डिंग है, 80 मीटर हाइट की टॉल बिल्डिंग है। ठीक, इस बिल्डिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट से एक स्टोन को ऊपर फेंका जाता है विथ 10 मीटर पर सेकंड स्पीड। ठीक है, तो ये स्टोन ऊपर की तरफ जाएगा, मैक्सिमम हाइट पर जाएगा और फिर नीचे की तरफ गिरेगा और ग्राउंड से टकराएगा। ठीक है, तो इस मोशन के लिए हमें पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है। ठीक, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, तो जहां भी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा पोजीशन टाइम ग्राफ में पैराबोला बनेगा। राइट, अब एक्सीलरेशन का साइन देख लो। अपवर्ड डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव कहूं तो डाउनवर्ड नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी इसका मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नेगेटिव एक्सीलरेशन में इन्वर्टेड पैराबोला बनेगा। ठीक, इसके अलावा हमें पैराबोला बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स की जरूरत है। तो यहां से फेंका है इसको, टाइम है t = 0, हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, u/g मतलब 1 सेकंड। तो t = 1 पर ये हाईएस्ट पर होगा और कितनी हाइट होगी ये, u²/2g। हमने फॉर्मूला डिराइव किया था ना, u स्पीड से फेंकेंगे ऊपर तो u²/2g हाइट तक जाएगा, तो u²/2g। ठीक, दैट मीन्स इस बिल्डिंग के ऊपर जो स्टोन है 10²/2 × 10 मतलब 5 मीटर, 5 मीटर हाइट तक ऊपर जाएगा। अब आप ओरिजिन कहीं भी सेट कर सकते हो जैसी आपकी इच्छा, चाहे आप ग्राउंड को ओरिजिन मानो या ऊपर, उसके अकॉर्डिंग जो है ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर जहां से फेंका है वहीं पर हम ओरिजिन माने तो ऊपर पॉजिटिव x और नीचे नेगेटिव x हो जाएगा। फाइनली ये कितने टाइम के बाद गिरेगा, तो t = 1 पर यहां पर होगा, बिकॉज ऑफ सिमेट्री t = 2 पर यहां होगा। नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा, ये इसको सॉल्व कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज ut प्लस हाफ at²। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ -80 मीटर। ut ऊपर की तरफ फेंका 10t प्लस हाफ एक्सेलरेशन इज -10t²। ठीक है, t² - 2t माइनस (16) इज इक्वल टू 0। ठीक है, so t = 2 ± b² - 4ac। ठीक है, नेगेटिव टाइम को डिस्कार्ड कर दो तो ये बन जाएगा 1 + 2√17 सेकंड। ठीक है, वन + 2√17 सेकंड के बाद ये ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा। 2√17 कितना होगा, तो अराउंड ये हो जाएगा 9.1 और 2 सेकंड के अप्रोक्सीमेट। इतने टाइम के बाद वो ग्राउंड पर गिरेगा। राइट, t = 9.2 सेकंड। ठीक, अब पोजीशन टाइम ग्राफ बना लेते हैं। इस तरफ टाइम ले रहे हैं सेकंड में,
और इस तरफ पोजीशन मीटर में, राइट। ओरिजिन से थ्रो किया है, जहां से थ्रो किया उसी को ओरिजिन ले लिया हमने, ठीक है। 0 80 मीटर नीचे आएगा, ठीक है। टाइम 1 2 3 अब इन्वर्टेड पैराबोला बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि एक्सीलरेशन निगेटिव है तो इस तरह का पैराबोला बनना चाहिए। लेकिन पैराबोला की शुरुआत कहां से हो, ठीक है, कहां पर उसका हाईएस्ट पॉइंट हो, वो सब कैसे डिसाइड करेंगे, तो समझना। ऊपर फेंका है इसको तो वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब टेंजेंट पॉजिटिव होगा, इस तरफ किसी पॉइंट से शुरुआत होगी, ठीक, और उसके बाद हाईएस्ट पॉइंट पर 1 सेकंड के बाद पहुंच जाएगा, फिर नीचे की तरफ आएगा, पोजीशन कम होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस तरह का अगर पैराबोला है तो हाईएस्ट पॉइंट बड़ा जल्दी आ जाएगा, मतलब शुरुआत कहीं यहां से होनी चाहिए, इस तरह से, क्योंकि 1 सेकंड के बाद ही हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा और उसके बाद पोजीशन कम होने लगेगी और जहां से फेंका है उसके भी और नीचे चला जाएगा। राइट वाला सेक्शन ज्यादा होना चाहिए। देख लो, शुरुआत हुई ओरिजिन से, 1 सेकंड के बाद 5 मीटर पर पहुंच गया, ये पॉइंट आया, 2 सेकंड के बाद वापस वहीं से पास करेगा जहां से फेंका है उसको, ठीक है, फिर नीचे जाने लगेगा और x इक्वल टू -80 मीटर पे आएगा 9.1 सेकंड के बाद, ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो आपको पैराबोला बनाना है, ठीक है। तो इस तरह का एक पैराबोला बनेगा इन्वर्टेड। एक्चुअली में पैराबोला पूरा बनाओगे तो ऐसा होगा, लेकिन पूरा नहीं बन पाएगा। शुरुआत जहां से हो रही है उसके बाद कुछ समय के बाद ही वेलोसिटी निगेटिव हो जाती है, इसलिए पूरा पैराबोला नहीं होगा, उसका एक राइट वाला सेक्शन ही होगा, ठीक है। अच्छा, इसी प्रॉब्लम में थोड़ा चेंज करें। 40 मीटर की हाइट की एक बिल्डिंग है, वहां से एक स्टोन को ड्रॉप किया, सीधा नीचे गिरेगा। उसके लिए अगर पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है तो कैसा होगा, ठीक। देख लो कितना टाइम लगेगा इसके लिए। तो ड्रॉप करने में टाइम होता है √2h/g, यहां 0, √2h/g, ठीक है। तो इसको टाइम लगेगा √8 सेकेंड्स, 2√2 सेकेंड्स, ठीक है ना, मतलब 2.82 सेकेंड्स के बाद यहां गिरेगा। जहां से गिरा है अगर मैं वहां पर x 0 सेट करता हूं, ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव, तो अगेन एक्सीलरेशन निगेटिव होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब पैराबोला बनेगा, और कैसा पैराबोला बनेगा, इन्वर्टेड पैराबोला, ठीक है। x मीटर में और टाइम सेकंड में। ठीक है, अब किस तरह का पैराबोला होना चाहिए, तो पैराबोला ऐसा होगा इन्वर्टेड, लेकिन शुरुआत कहां से होगी, देखो इनिशियली इसको ड्रॉप किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, इसके बाद वेलोसिटी स्पीड बढ़ेगी,
बट डायरेक्शन नीचे है तो निगेटिव वेलोसिटी होगी। तो निगेटिव वेलोसिटी का मतलब जो टेंजेंट होगा ऐसा होना चाहिए, ये पॉजिटिव स्लोप और ये निगेटिव स्लोप। शुरुआत जीरो वेलोसिटी से हो रही है मतलब स्लोप जीरो, और उसके बाद ऐसा ग्राफ होना चाहिए जिसमें टेंजेंट का स्लोप निगेटिव, मतलब पैराबोला का जो राइट वाला सेक्शन होगा उसी को आपको बनाना होगा, राइट। तो देखते हैं, ये ओरिजिन आफ्टर 2.82 सेकंड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -40 मीटर, ठीक है। सो इस तरह का होगा पैराबोला, आप देख सकते हो इसी तरह का पैराबोला इस तरह भी पूरा पैराबोला नहीं बनाएगा, उसका राइट सेक्शन बनाएगा, क्योंकि शुरुआत जीरो वेलोसिटी से हो रही है और उसके बाद वेलोसिटी निगेटिव है तो टेंजेंट का स्लोप भी निगेटिव होगा, ठीक। और अगर मैं इसी प्रॉब्लम में थोड़ा सा चेंज करूं, इसको गिराने के बजाय नीचे फेंकूंगा अगर, तो इनिशियली आप कुछ वेलोसिटी दे रहे हो वो डेफिनेटली निगेटिव होगी। तो जीरो वेलोसिटी थी इसलिए शुरुआत यहां से हो रही है, और शुरुआत ही अगर निगेटिव वेलोसिटी से होगी तो क्या होगा, शुरुआत निगेटिव वेलोसिटी से मतलब यहां कहीं से शुरुआत होगी, शुरुआत में ही टेंजेंट का स्लोप निगेटिव, उसके बाद वाला सेक्शन लेंगे, मतलब राइट वाला जो सेक्शन है उसमें भी पार्शियली शो करेंगे। तो उस तरह के लिए इस तरह का ग्राफ हो जाएगा, देखो ऐसा। अगर आप इसको प्रोजेक्ट करके पूरा पैराबोला बनाना चाहते हो, ऐसा बनाना होगा। तो आप देख सकते हो शुरुआत यहां से नहीं हो रही बल्कि यहां से हो रही है, ठीक है। तो जो भी कर्व दिखाओगे वो पैराबोला का पार्ट होगा, किस तरह का पार्ट होगा वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, ठीक है। तो हमने पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना सीखा, हमने तीन चीजें देखी। पार्टिकल रेस्ट पर रहेगा तो क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगा तो स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी का साइन के अकॉर्डिंग स्लोप होगा पॉजिटिव और नेगेटिव। देन कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो पैराबोला बनेगा, उसके साइन के अकॉर्डिंग इन्वर्टेड पैराबोला या फिर इरेक्ट पैराबोला, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। देखो पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है चेंज इन पोजीशन। तो फर्क सिर्फ इतना है कि पोजीशन टाइम ग्राफ में ग्राफ की शुरुआत ओरिजिन से भी हो सकती है और कहीं और से भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कि शुरुआत में पार्टिकल कहां पर है। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में शुरुआत हमेशा ओरिजिन से करनी है, क्योंकि शुरुआत में t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल पोजीशन टाइम ग्राफ मान लो इस तरह का बन रहा है, तो ये शो कर रहा है कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल ओरिजिन पर नहीं है, किसी और पोजीशन पर। बट इसी का अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाता हूं, तरफ डिस्प्लेसमेंट, तो ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, सेम लाइन बनेगी, लेकिन शुरुआत कहां से होनी है उसकी, ओरिजिन से। तो सेम स्लोप की लाइन बनाऊंगा बट शुरुआत उसकी ओरिजिन से होगी, ठीक है ना। पोजीशन टाइम ग्राफ अगर इस तरह का है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी वैसे ही होगा, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी वैसे ही बनाना है, शुरुआत ओरिजिन से होगी, बिल्कुल वैसे ही ग्राफ, ठीक है। तो ये फर्क है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ। तो सारे रूल्स वही लगेंगे जो हमने अभी तक पढ़े पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है।
नेक्स्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में फर्क ये रहेगा कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती, ठीक है। प्लस और माइनस जो है वो उसका डायरेक्शन बताता है डिस्प्लेसमेंट का। तो यहां पर हमेशा पॉजिटिव शो करना है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव ही दिखाना है, ठीक है। तो अभी एक फर्क समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, मैं उसका प्रॉब्लम बता दूं। शुरुआत होती है ए से, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, बी तक पहुंचता है और फिर पलट के वापस ए पर आ जाता है। कांस्टेंट वेलोसिटी से बी तक गया और फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से वापस ए तक आ गया। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब स्ट्रेट लाइन, शुरुआत में पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है वो, तो पॉजिटिव स्लोप की लाइन होगी। कुछ टाइम के बाद वो बी पर पहुंच गया, उसके बाद पलट के वापस अपनी जगह पर आ गया। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब फिर लाइन बनेगी, बट मोशन की डायरेक्शन है निगेटिव, अपोजिट, तो लाइन का स्लोप भी निगेटिव होगा, ठीक है। तो इस तरह से t इक्वल टू 0 पर शुरुआत हुई, t1 टाइम पर यहां है और t2 टाइम पर ये वापस आ गया, ठीक। ऐसे ही मान लो डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं s कह रहा हूं, ठीक। इस तरह का ग्राफ बना। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें तो डिस्टेंस तो थ्रू आउट बढ़ती रहेगी, जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, पाथ का जो लेंथ है वो तो बढ़ता ही रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट वापस 0 हो जाएगा क्योंकि वापस इनिशियल पोजीशन पर आ गया, बट डिस्टेंस तो लगातार बढ़ती ही रहेगी, ठीक है। तो इसको कैसे शो करेंगे? देखो, टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ेगी, बिल्कुल ऐसे ही ग्राफ बनाना है। t1 टाइम के बाद वो b पर पहुंच गया और उसके बाद t2 टाइम तक वापस आया कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो यहां भी आप शो करोगे तो वेलोसिटी जो उसकी स्पीड है, ठीक है, वो सेम रहेगी, लेकिन डिस्टेंस कम नहीं होगा क्योंकि और फर्दर आगे और डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये डिस्टेंस ए से बी और बी से जुड़ेगा, ऐड होगा, तो उसके और आगे जाना है तो बिल्कुल उसके आगे वैसी लाइन बनानी होगी आपको, ठीक। अब इस बात को समझ लेना कि दोनों स्पीड सेम है या नहीं। अगर आने की और जाने की स्पीड सेम है तो इसी लाइन को आगे बढ़ाते जाएंगे क्योंकि स्पीड सेम है, और अगर आने की स्पीड डिफरेंट है तो उसका लाइन का स्लोप बदल जाएगा, ठीक है। बस लाइन का स्लोप बदल देना है अगर स्पीड बदलती है, बट फाइनली आप इसी ग्राफ को आगे बढ़ाओगे क्योंकि डिस्टेंस हमेशा बढ़ते ही रहता है, वो कम नहीं होता। ए से बी तक कितना डिस्टेंस कवर किया? s, और बी से उतना ही वापस आ गए, मतलब 2s। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। मतलब डिस्टेंस हमेशा बढ़ते ही रहेगा। तो आप कैसे बनाओगे इसको? ठीक, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दिया है तो उससे डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनाओगे? तो एक सीधा सा तरीका बताता हूं मैं आपको, समझना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आप वेलोसिटी को कैसे शो करते हो? स्लोप ऑफ टेंजेंट, और वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, प्लस और माइनस उसकी डायरेक्शन को बताता है। बट अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका मतलब है स्पीड, तो चाहे वो प्लस डायरेक्शन में जाए या माइनस, स्पीड तो हमेशा क्वांटिटी है, उसको आप हमेशा पॉजिटिव ही शो करोगे। इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो लाइन बनेगी
उसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। ठीक, तो एक सीधी सी ट्रिक है, उसका यूज करना है, समझना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर आपको दिया है और इसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बदलना है, समझना, जहां तक वेलोसिटी पॉजिटिव है वहां तक तो आप बिल्कुल वैसे ही ग्राफ बनाओ जैसे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम भी ऐसे ही बनेगा। बट इसके बाद मान लो ये नीचे की तरफ आया, तो इस तरह की लाइन बनेगी, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव बट स्पीड तो पॉजिटिव रहेगी। तो उस केस में आप क्या करो, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक, और इस लाइन पर एक मिरर रख दो, ठीक है, एक दर्पण रख दो, मिरर। तो उस मिरर में इस लाइन की इमेज बनेगी, इस लाइन की जो इमेज बनेगी ये कुछ ऐसे दिखेगी, सेम एंगल पर बनेगी, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ आ रही है स्लोप के कारण, नीचे आ रहे हैं मतलब निगेटिव डायरेक्शन है वेलोसिटी का, बट स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। तो जितने एंगल से नीचे आएगी उतने एंगल से आपको ऊपर की तरफ एक लाइन बनाना है, ठीक है, और उसी लाइन को आपको एक्सटेंड करना है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इसको और आगे की तरफ दिखाना है, ना कि नीचे की तरफ। तो जितने एंगल पर ये बना है उतने एंगल पर ही, मतलब जहां से भी नीचे की तरफ आ रहा है लाइन या कर्व जो भी है, वहां पर एक मिरर रख दो, मिरर से इमेज बना दो। कुछ और कर्व भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल इस तरह का ग्राफ हुआ, डिस्प्लेसमेंट टाइम, मान लो इस तरह का पैराबोला है, तो इसमें वेलोसिटी कहां तक पॉजिटिव रहेगी, तो आप देखो यहां तक टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव है, यहां पर जीरो हुआ, जीरो के बाद निगेटिव हुआ, ठीक है। तो निगेटिव का मतलब है डायरेक्शन बदल गई, बट स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, तो उसको तो आप हमेशा कैसे दिखाओगे, उसको हमेशा पॉजिटिव स्लोप से ही दिखाओगे। तो यहां से नेगेटिव होना स्टार्ट किया, तो आप वहां पर एक लाइन खींच दो, सीधे टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दो। अब अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है तो उसकी इमेज को दिखाना होगा, तो आप अगर एक मिरर रखते हो तो उसकी इमेज उसमें कैसे दिखेगी, बिल्कुल वैसी इमेज इसके आगे दिखा दो, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरह का दिखेगा, यहां से शुरुआत हुई, यहां तक तो बिल्कुल वैसे ही जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। जैसे ये नीचे जाएगा, आपको नीचे नहीं जाना है, आपको इसी का मिरर इमेज लेते हुए ऊपर की तरफ जाना है। तो जैसे ये नीचे आ रहा है वैसे बिल्कुल ये ऊपर की तरफ चला जाए, ठीक है ना। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होगा वो स्पीड के बराबर होगा, ना कि वेलोसिटी, और स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो एक बात तो हम नोट कर सकते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होगा, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कर्व का जो स्लोप होगा, टेंजेंट का स्लोप, वो स्लोप स्पीड के बराबर होगा। इस तरह का अगर कर्व बन रहा है और मुझे इस टाइम पर स्पीड निकालनी है, तो उसके करेस्पॉन्डिंग पॉइंट ढूंढ लो, वहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर लो, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्पीड, और स्पीड पॉजिटिव होती है इसलिए टेंजेंट हमेशा इस तरफ ही रहेगा, वो कभी भी ऐसे नहीं झुक सकता, ठीक है। और दूसरी बात, टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ती ही रहेगी, वो कभी भी कम नहीं होगी, ठीक है ना। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। हमने पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात की। अब हम आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें ध्यान देना है
कि जो भी ग्राफ बनेगा किसी भी टाइम पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं कर्व पे, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके बराबर होगा? dv बाय dt। स्लोप होता है dy बाय dx के, तो y की जगह v है और x की जगह t, तो dv बाय dt, और dv बाय dt होता है एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो टेंजेंट का स्लोप होगा किसी भी पॉइंट पर, वो उस पॉइंट पर पार्टिकल के एक्सीलरेशन के बराबर होगा। ठीक, नाउ इफ एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव स्लोप होगा। ठीक, और निगेटिव है तो निगेटिव स्लोप। नाउ एक्सीलरेशन को शो करना है हमें, देखना एक बात तो हमने इसमें शो कर दी कि जो टेंजेंट है उसका स्लोप एक्सीलरेशन के बराबर होगा। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के केस ले रहा हूं मैं, मतलब जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट मतलब स्लोप कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट स्लोप किसका होता है? स्ट्रेट लाइन का होता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगी, और उसमें भी दो बातें हो सकती है। एक इस तरह की स्ट्रेट लाइन बन सकती है जिसका स्लोप पॉजिटिव है, मतलब एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, और उसी तरह से अगर स्लोप निगेटिव है लाइन का, मतलब एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड के बढ़ने और स्पीड के कम होने से नहीं है। मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन का जो साइन है प्लस और माइनस, वो फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसका मतलब स्पीड का कम होना नहीं है, इसका मतलब यह है कि फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, लिख लिया। एक और केस हो सकता है, दैट इज एक्सीलरेशन इज जीरो। एक्सीलरेशन जीरो है मतलब स्लोप जीरो होगा, और लाइन का अगर स्लोप जीरो है तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, तो ये है एक्स एक्सिस, इसके पैरेलल लाइन हो जाएगी। एक्सीलरेशन जीरो है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखी हमने। अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हुआ तो ये तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हुआ मतलब ए इज नॉट कांस्टेंट, मतलब जो स्लोप है वो वेरिएबल होगा। ठीक है, तो उस तरह के केस में कर्व बनेगा। ठीक है ना, इस तरह के कर्व बनेंगे। आप देख सकते हो टेंजेंट का जो स्लोप है वो लगातार बदल रहा है। ठीक, टेंजेंट का स्लोप बदल रहा है मतलब एक्सीलरेशन जो है वो वेरिएबल है, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, एक और चीज है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो हमें समझनी चाहिए। एरिया अंडर द कर्व। समझना,
ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मान लो इस तरह का ग्राफ बनता है, यहां पर टाइम t1 है और t2 के करेस्पॉन्डिंग पॉइंट ढूंढो और t2 के करेस्पॉन्डिंग पॉइंट। एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे हैं, कर्व के नीचे का एरिया। ये एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा ये हमें बताना है। याद करो इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो किसका ग्राफ है ये? वेलोसिटी टाइम। तो इंटीग्रेशन किसका होगा? याद करो, जब हम y और x का ग्राफ बनाते हैं तो इंटीग्रेशन होता है y dx का इंटीग्रेशन। जब इधर y और x होता है तो इंटीग्रेशन हम लेते हैं y dx का इंटीग्रेशन। ऐसे अब y एक्सिस पर v आ गया और t एक्सिस पर टाइम, तो इंटीग्रेशन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और कहां से कहां तक? t1 से t2। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे हो, t1 से t2 तक वेलोसिटी का जो इंटीग्रेशन है वो एरिया के बराबर होगा। और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है? याद करो, v dt मतलब डिस्प्लेसमेंट, v इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम मतलब डिस्प्लेसमेंट। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, सभी डिस्प्लेसमेंट को जोड़ रहे हैं तो वो टोटल डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। ठीक है, मतलब एरिया अंडर द कर्व जो है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट इन गिवन टाइम इंटरवल। उस टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अगर आपको एरिया निकालना है दो टाइम मोमेंट के बीच में, इंस्टेंट के बीच में, तो एरिया डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। राइट, एक और बात समझ लेना, ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं। मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ग्राफ है उसका कुछ पोर्शन टाइम एक्सिस के ऊपर भी है, ठीक है, और कुछ पोर्शन टाइम एक्सिस के नीचे भी आता है। ठीक है, इस तरह से, जरूरी नहीं कि ऐसे ही ग्राफ बने, बट इस तरह से आ रहा है ग्राफ। तो अब अगर आप एरिया निकालना चाहते हो, मान लो टोटल एरिया की बात करें तो यहां से यहां तक कर्व होगा, ये इसका एरिया होगा, एरिया अंडर द कर्व, और यहां से यहां तक का जो कर्व है उसका एरिया ये होगा। याद रखना, टाइम एक्सिस के जो ऊपर एरिया होगा उसके साथ पॉजिटिव साइन लगाना होगा, प्लस साइन, और टाइम एक्सिस की जो नीचे एरिया आ रहा है उसमें निगेटिव साइन लगाना होगा। इसका मतलब भी समझ लो, वेलोसिटी ऊपर पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, और नीचे वेलोसिटी निगेटिव है टाइम एक्सिस के नीचे, तो वेलोसिटी निगेटिव है मतलब निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो निगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, तो अगर एरिया डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसमें भी प्लस माइनस साइन, राइट, हमें यूज करना होगा। कर्व ऊपर है तो प्लस, नीचे है तो माइनस।